दोस्तों, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती जिस तरीके से धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों ने सेलिब्रेट किया। और ऐसा कल लग रहा था जैसे मानो जो है जिस तरीके से आसमान का रंग नीला है उसी तरीके से कल पूरा का पूरा जो है जहां नीला रंग में रंग गया था। और एक जबरदस्त तरीके से कहें तो लोगों में उत्साह और उमंग भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देखने को मिला। और क्या अमेरिका की बात कर लें, क्या यूके की बात करें, क्या कनाडा की बात करें, आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे देशों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को इस तरीके से सेलिब्रेट किया कि वो हेलीकॉप्टर लेकर और बाबा साहब का नाम लिखकर जो है आसमान में हैप्पी बर्थडे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके ऐसे जयंतियों को भी जो है सेलिब्रेट करने का काम पूरे देश और दुनिया के लोगों ने काम किया। लेकिन देखिए, भोजपुरी कलाकार जिसको एक बहुत बड़ी आबादी कहें तो इस देश की जनता सुनती है, खासकर बहुजन समाज के लोग ज्यादा सुनते हैं। अब जो है उस अंबेडकर जयंती पर कई जातिवादी घृणित मानसिकता के गायकों का जो है मानसिकता उजागर हुआ है। और दोस्तों, पूरी विस्तार से आपको बताऊंगा कि इस लिस्ट में कौन कौन है और कौन कौन गायक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बधाई दिए हैं और कौन कौन अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाने का काम किया है। पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि भोजपुरी गानों को सुनती है, भोजपुरी में बनी मूवी को देखती है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या मध्य प्रदेश, हर जगह जो है आपको भोजपुरी भाषा मिलने वाले लोग मिल जाएंगे। भोजपुरी को सुनने वाले, देखने वाले तमाम लोग जो है मिल जाएंगे। और शायद यही वजह है कि भोजपुरी में बने जो गाने हैं वो गाने का जो व्यूज है वो भर जो है मिलियनों करोड़ों आते हैं। और कई तो ऐसे भी गाने बजे हैं कि वो आउट ऑफ इंडिया में भी जो है वो गाने बजे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से पवन सिंह का एक बहुत पुराना गीत है जिसका गीत का बोल है कि लॉलीपॉप लागे लू, वो जो है गाना बहुत जो है बजा, आज भी बजता है। खेसारी लाल यादव का जो गाना है वो भी जो है जबरदस्त तरीका से बजता है। ठीक है, तो ठीक है जो गाना खेसारी लाल यादव का है वो भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों में बजता है। और लॉलीपॉप, ये दो ऐसे गाने हैं भोजपुरी को जो कि सिर्फ भारत ही नहीं कई देशों में जो है बजते हैं। लेकिन देखिए, भोजपुरी जगत की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि पावर स्टार से मशहूर पवन सिंह का नाम आता है, ट्रेंडिंग स्टार से मशहूर खेसारी लाल यादव का नाम आता है। लेकिन देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भोजपुरी के गायकों की जातिवादी मानसिकता उजागर हुआ है। और इसमें सबसे पहला अगर किसी का नाम है तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का नाम है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, खेसारी लाल यादव जो कि कहने के लिए तो बहुजन समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं। इनको सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को जो है बधाई देनी चाहिए थी। लेकिन खेसारी लाल यादव जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर बधाई तक नहीं दिया, एक पोस्ट तक जो है लिखने का काम नहीं किया। वहीं पावर स्टार पवन सिंह ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्मदिन को लेकर जो बधाई देने का काम किया है, जो मैसेज देने का काम किया है, कहीं ना कहीं दोस्तों पवन सिंह बहुजन समाज के लोगों के दिलों पर एक तरीके से कहें तो राज करने की स्थिति में बिल्कुल अब बन गए हैं। यूं तो कहने के लिए पवन सिंह की जो जाति है वो राजपूत जाति है, स्वर्ण समाज से आते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव से ज्यादा बहुजन सोच के कहीं ना कहीं पवन सिंह है। और शायद वही पवन सिंह का बहुजन सोच है जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो है बधाई दिया और ये कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर हमें चलने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जरा सोचिए कि कितनी घनघोर मानसिकता खेसारी लाल यादव की है, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, कहने के लिए बहुजन समाज से हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ये एक पोस्ट लिखने तक भी जो है हिम्मत नहीं जुटा पाए।
और वही एक खेसारी लाल यादव हैं जो आए दिन अपने से छोटे उम्र के ब्राह्मण समाज के लड़कों का पैर पकड़ लेते हैं, पैर पड़ जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ है बाबा आप ही हैं। लेकिन देखिए पवन सिंह ने क्या कुछ जो है ट्वीट किया है। देखिए पवन सिंह ने अंबेडकर जयंती को लेकर सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पे, एक्स पर भी लिखा है, फेसबुक पोस्ट भी किया है। और पवन सिंह ने क्या कुछ लिखा है उसको बताऊंगा। उसके बाद खेसारी लाल यादव ने उस दिन क्या पोस्ट किया और कल सहित और गायकों ने क्या पोस्ट किया उसको बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए पवन सिंह क्या लिखते हैं। पवन सिंह लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष दिन पर आइए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण का सम्मान करें और न्याय और समानता पर आधारित समाज के लिए प्रयास करें। बाबा साहेब के आदर्श हम सभी को एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें। तो देखिए जो पवन सिंह है सीधे सीधे तौर पर अपने पोस्ट के माध्यम से ये कह रहा है, अपने ऑफिशियल पोस्ट के माध्यम से ये पूरे देश को लोगों को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है जिस तरीके से समानता की लड़ाई लड़ी थी उसके लिए हमको भी जो है लड़ना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि ये बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। सोचिए पवन सिंह जिसकी अगर जाति की बात कर ले, अगर उनकी विचारधारा की बात कर लें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुजन विरोधी विचारधारा के हैं। लेकिन सोचिए आज पवन सिंह जैसे लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बधाई देने में पहले लिस्ट पर शामिल है। वही बहुजन समाज से आने वाले खेसारी लाल यादव जो अपने छोटे से छोटे कलाकारों के, गायकों के पैर पड़ जाते हैं जब उनकी जाति ब्राह्मण होती है। तो ये खेसारी लाल यादव की मानसिकता है कि खेसारी लाल यादव सोचिए कहने के लिए ट्रेंडिंग स्टार हैं और ट्रेंडिंग स्टार इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो गाना रिलीज होता है वो जो है कम घंटा में मिलियन क्रॉस करता है। लेकिन सवाल ये है कि खेसारी लाल यादव का अगर कुछ ही घंटों में उनका गाना पर जो व्यूज होता है यूट्यूब पर अगर मिलियन में चला जाता है तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग कौन है? जाहिर सी बात है कि SC, OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोग हैं। मतलब आसान भाषा में समझिए कि बहुजन समाज के लोग हैं। तो जिस बहुजन समाज के लोग खेसारी लाल यादव के वीडियो को देखकर उनके ऊपर व्यूज ला रहे हैं, उनका जगह जगह प्रोग्राम करवा रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं और उसी पैसा से खेसारी लाल यादव का बड़ा स्टारडम है, गाड़ी घोड़ा खरीदे हैं, अपना रोटी तोड़कर वो खाते हैं, घर परिवार को चलाने का काम करते हैं। लेकिन सोचिए उसी बहुजन समाज का सबसे आदर्श महापुरुष, महामानव, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जब 134वीं पूरी दुनिया में मनाई जाती है तो खेसारी लाल यादव को तनिक भी इस बात की सोच नहीं जगी कि हम बहुजन समाज से आते हैं और हमको भी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बधाई देना चाहिए। एक एंगल और हो सकता है कि खेसारी लाल यादव ये सोचते होंगे कि हम राजनीति में नहीं है तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाई क्यों दें। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह की बैकग्राउंड की बात करें तो ये काराकट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी भी इनको कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पॉलिटिकल पर्सन थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सिर्फ इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां वही मानती है? जवाब है नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जितने पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग नहीं मानते हैं उतने लोग आम जनमानस मानती है, उतने छात्र और छात्राएं मानती है, उतने IAS और IPS अधिकारी मानते हैं। लेकिन सोचिए जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह ने कहीं ना कहीं बधाई दिया, ये साधुवाद के पात्र हैं और जनतंत्र खबर इनको शुक्रिया अदा कहता है। लेकिन साथ ही कहने के लिए जो खेसारी लाल यादव है वो बहुजन समाज से तो है लेकिन उनकी जातिवादी मानसिकता अब जग जाहिर हो चुकी है। क्योंकि सोचिए अगर बहुजन समाज के लोग खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कराना बंद कर दे, बहुजन समाज के लोग अगर खेसारी लाल यादव का गाना सुनना और देखना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आज से कई साल पहले खेसारी लाल यादव जब दूध बेचा करते थे भैंस का तो जाहिर सी बात है कि वो पहले की स्थिति में चले जाएंगे। लेकिन सोचिए पूरी दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्मदिन को मनाया गया और उसको लेकर खेसारी लाल यादव का कोई पोस्ट न आना, कोई ट्वीट न आना, कोई बयान न आना, ये बात का सीधे सीधे तौर पर संकेत है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव
किस मानसिकता से अब ग्रसित हो गए हैं, यह मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है। और देखिए इस लिस्ट में न सिर्फ खेसारी लाल यादव, जबकि कुछ और जो है आपको बता दूं कि गायक है, छोटे भैया जिसको गायक आप कह सकते हैं, प्रमोद प्रेमी यादव, जिनका अधिकतर प्रोग्राम बहुजन समाज के लोग कराने का काम करते हैं। गोलू राजा, जो कहने के लिए तो भोजपुरी में इनको भी देखा सुना जाता है, लेकिन जितने सारे कलाकार हैं पवन सिंह को छोड़कर और मिशन कलाकारों को छोड़ दें, तो जितने सारे भोजपुरी के गायक हैं जो आए दिन ढोली चोली और घाघरा करने का काम करते हैं, वो जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर, जेके जयंती पर कोई भी पोस्ट और ट्वीट नहीं किए हैं। देखिए गाना तो कहीं ना कहीं अश्लील पवन सिंह भी गाए हैं, लेकिन पवन सिंह ने अपनी बहुजन सोच को दिखाने का काम किया, अपनी बुद्धिजीविता का परिचय दिया, अपनी जो है पहचान का परिचय दिया कि उनके अंदर भी एक अंबेडकर जिंदा है जो भातृत्व समानता की सोच रखता है। लेकिन वही खेसारी लाल यादव जो ट्रेंडिंग स्टार है, और ट्रेंडिंग स्टार बनाने वाले बहुजन समाज के लोग, वही बहुजन समाज के लोग जिनका सबसे बड़ा कोई मसीहा इस दौर में कोई है, इस दौर में कोई किसी को सबसे बड़ा भगवान से ज्यादा दर्जा ऊंचा मानता है, तो भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बहुजन समाज के लोग मानते हैं। और उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। लेकिन खेसारी लाल यादव की तनिक भी इस बात की चिंता नहीं है कि उन्होंने बधाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर नहीं दिया। लेकिन सोचिए कि अगर बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोग खेसारी लाल यादव का अगर प्रोग्राम कराना बंद कर दे, तो जाहिर सी बात है कि वो फुट बैक पर आ ही जाएंगे। और चूंकि प्रोग्राम नहीं कराएंगे, उनके वीडियो नहीं देखेंगे, तो व्यूज नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है फुट पर बैक पर आना तो एकदम लाजमी है। लेकिन आप लोग भी सवाल करेंगे कि ये किस लफड़े में हमने पड़ गया। अरे खेसारी लाल यादव ने पोस्ट किया या नहीं किया, बाबा साहब जन्मदिन की बधाई दिया चाहे नहीं दिया, उससे तुमको क्या मतलब? तो सर हमको मतलब है। मतलब तब है जब हम आपका प्रोग्राम करवाते हैं, मतलब तब है जब हम आपके गानों को सुनकर आपकी वीडियो पर मिलियन व्यूज लाते हैं, तो फिर हिसाब हम आपसे ही लेंगे। हिसाब इसलिए भी लेंगे क्योंकि आप बहुजन समाज से आते हैं और आपसे हम अपेक्षा रखते हैं, आपसे आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे महापुरुष महामानव के जन्मदिन पर उनको बधाइयां देंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाने का काम किया, और आपने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं आप संकीर्ण मानसिकता और जो घनघोर मानसिकता है, एक तरीके से कहें कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा के जो विरोधी विचारधारा है, उसकी गिरफ्त में आप आ चुके हैं। और शायद यही वजह है कि आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जन्मदिन की बधाई देना आपने जो है अच्छा नहीं समझा। और वही दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह ने जिस तरीके से बधाई दिया है, मैं पवन सिंह को जो है लाख लाख बधाई भेजता हूं। और मैं ये कहता हूं कि बहुजन समाज के लोग अभी भी चेते हैं, और ऐसे खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी और गोलू राजा जैसे कलाकारों को पहचाने। और अरविंद अकेला कलू वो भी इस लिस्ट में है। अरविंद अकेला कलू को अगर दोस्तों आप पोस्ट देखेंगे तो अरविंद अकेला कलू ने लिखा है कि आज सत्यवान के सत्यवान अब आम चटनी खा ले लस, सब लोग के सत्यवान की ढेर सारा शुभकामनाएं। तो ये अरविंद अकेला उर्फ कलू का ये मतलब पोस्ट है। तो 14 तारीख को सत्यवान भी था, लेकिन ये सत्यवान इनको दिख गया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इनको जयंती नहीं दिखी। वहीं खेसारी लाल यादव ने डाला था 14 तारीख को डाला था कि डर लागे सटला पर कल भोरे से ही माहौल बनाया रहल बा। तो इस तरीके से चीजें ये लोग करते हैं। तो समझ लीजिए कि सीधे तौर पर सचमुच मायने में किस तरीके से अम्बेडकर जयंती पर इन कलाकारों की जातिवादी मानसिकता उजागर हुई है। क्या आपको लगता है कि इन कलाकारों की इनकी हैसियत दिखाना जरूरी है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के एंटी कहीं ना कहीं विचारधारा से जो घिरे हुए हैं? कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग इनको देखते हैं, ज्यादातर भोजपुरी भाषी के लोग देखते हैं और अधिकतर बहुजन समाज के लोग होते हैं, और इसी की वजह से इनका प्रोग्राम चलता है, इसी वजह से ये देश और दुनिया में जाने जाते हैं और स्टार बने हुए हैं। लेकिन सोचिए, जो समाज इन लोगों का स्टार बनाया, उसी समाज के सबसे बड़े नायक के जन्मदिन के मौके पर कोई बधाई ना आना, कोई संदेश ना आना, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो